साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। एक दिन मैंने वीडियो एक पीछे बनाया है कि माओ से तुम पहले राष्ट्रपति थे चीन के, जिनके व्यक्तिगत बहुत सारी बुराइयां थी। उस वीडियो में बताया भी गया है कि वो न कभी नहाते थे, न कभी ब्रश करते थे और तमाम तरह थे, लेकिन उनके पास एक धुन थी कि हमें चीन को नंबर 1 बनाना है। उनके दिमाग की ये उपज थी कि हमें चीन को नंबर 1 बनाना है और हर हाल में बनाना है, चाहे हम मिट जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उस दिशा में उन्होंने देश को उस मोड़ पर ला दिया जहां से पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल था और बात आगे बढ़ती गई। उनके दूसरे सक्सेसर ने, उनके बाद जो आया, उसने भी इस प्रण को दोहराया कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है, और उसने देश को नंबर 1 बनाया। बहुत सारी उन्होंने सुधार किए। केवल एक ही मोटो था कि देश को नंबर 1 बनाना है, चाहे वो पूंजीवाद के जरिए हो, चाहे वो कम्युनिज्म के जरिए हो, चाहे जैसे भी हो। और ये जुनून जो है वो दूसरे राष्ट्रपति ने उसको बिल्कुल लाइन पर ला दिया, और आज चीन जो है दुनिया के दूसरा सबसे विकसित राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। आज वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। और ये बात 1949 की मैं बता रहा हूँ। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन भारत के साथ एक मनोरोग है, एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे मैं नहीं समझता कि दूर करना बहुत आसान है। कतई दूर नहीं किया जा सकता है। वो बीमारी ऐसी है कि चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति जो है यहाँ का, वो रुग्ण है, बीमार है, उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके अंदर। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है धर्म, और धर्म का घिनौना रूप। धर्म कोई खराब चीज नहीं है, धर्म से मैं इत्तेफाक रखता हूँ सभी बात, लेकिन वो मानव धर्म हो, न कि ढोंग पाखंड आडंबर हो। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें एक संत अनिरुद्धाचार्य जी थे। मतलब नाम भी अपना रख लिया और रील में भी आते रहते हैं और तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। वो संत भी हैं। किसी ने पूछा कि जो है, एक लड़के ने ही पूछा कि जिस समय वनवास हुआ राम का, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? उन्होंने बताया 27 साल। बोले उस समय तक उनको दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। वो थोड़ा भौचक हुए। फिर उन्होंने कहा, जैसा एक हाजिर जवाबी है, कि वो भगवान है इसलिए दाढ़ी मूछ नहीं आई। तो उसने कहा, ब्रह्मा जी भी तो भगवान है, उनके क्यों दाढ़ी मूछ है? और भी बहुत सारे हैं जिनके दाढ़ी मूछ है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो भगवान नहीं है ब्रह्मा। तो क्या है वो? मतलब फ्री स्टाइल में कुश्ती जैसी होती है, जिसमें कोई नियम कानून ना हो, जिसमें कोई बंदिश ना हो, उस तरह का यहाँ का धर्म है, हमारा धर्म है, जिसमें जो मन चाहे सो करिए, जैसे चाहे वैसे करिए, जो भी तर्क कुतर्क देना हो दीजिए, और सब जायज है। जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इतना प्रेम है धर्म से, और वो भी ढोंग पाखंड आडंबर से, और उस धर्म से जिसमें कुछ भी नहीं है, और आप उस धर्म को ढोए जा रहे हैं और उसमें तरह तरह की विसंगतियां पैदा किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश का विकास कैसे होगा? मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, उसके बाद ही कोई संसाधन आता है। अभी तो मशीनें आ गई हैं, इन मशीनों में भी आपका कोई योगदान नहीं है।
आप वो काम ही नहीं करते कि इंजीनियरिंग और मेडिकल और ये और वो आपको चाहिए ही नहीं, वैज्ञानिक चाहिए ही नहीं, आपको तो ढोंगी पाखंड आडम्बर ही चाहिए, जो नए नए देवता पैदा कर दे, जो नए नए चीजें पैदा कर दे और अद्भुत हो जाए। और पब्लिक अज्ञानी है, शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कुरीतियों की भरमार है। तो इस तरह की स्थिति है। ये संत है, संतों के नाम पर आप सब जानते हैं कि कितने संत हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो बताना नहीं है, लेकिन आप भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं और देश बर्बादी के कगार की तरफ चला जा रहा है और ये फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है हम 6ठी शताब्दी में जी रहे हैं। विसंगतियां, कुरीतियां, ये सब जो चलिए बहुत सारी चीजें एक अन्य देशों में भी है, लेकिन उसकी एक सीमा है। हमारे यहाँ सीमा रहित कुरीतियां हैं, सीमा रहित ढोंग पाखंड आडम्बर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सोचा जाए? धीरेन्द्र भाषण सुनिए, वो इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं कि पूछना ही नहीं है। तो इस तरह से ये देश विकसित राष्ट्र तो कभी नहीं रहा, कभी भी ये विकसित राष्ट्र नहीं रहा, सिवाय 6ठी शताब्दी में जब चंद्रगुप्त मौर्य आए और तमाम जो है महाजनपदों को तोड़ के एक अखंड भारत बनाया और फिर सम्राट अशोक और उनकी पुश्तों ने शासन किया। तब तक तो गनीमत रही, उसके बाद खेल शुरू हो गया। बात ले दे के घूम फिर के वहीं आ रही है। अब आज की स्थिति ले लें तो नेहरू का समय ले लें तो नेहरू के समय में लोग अपने आप काम करते थे, कहीं कोई इस तरह का वातावरण नहीं था कि हम जरूर सताए गए थे और थोड़े बहुत समय से नहीं सताए गए थे, बहुत समय से सताए गए थे। हजारों सालों से जो है हम गुलाम रहे थे और हजारों साल से हमारी वैज्ञानिक सोच का कोई अवसर ही नहीं मिला, और अगर मिला तो जो उसमें पढ़े लिखे लोग थे या ऐसे लोग थे वो शासन की तरफ हो गए और शासक भी ऐसे आए जो देश को लूटना जिनका काम था, फिर भी उन्होंने आज की स्थिति से ज्यादा काम किया। अंग्रेजों की बात करें हम तो उन्होंने तमाम कुरीतियों को जो है वो दूर किया और तमाम कुरीतियां समाप्त की, तमाम शिक्षण संस्थाएं खोली और वो सबके लिए खोली। अब इतिहास में की झलकियां हम आपको बताते हैं। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। इस शिष्य और गुरु का संबंध है, ये सही है। भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, जो उसी परिवार की कुलवधू थी और पूरे दरबार में उसका चीरहरण हो रहा था। सही बात है, ठीक है ये। इसी तरह से अहिल्याबाई, सीता, शर्मिष्ठा, तमाम जो औरतें हैं, वो कहा जाता है कि हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, सबसे ऊपर स्थान है, ये सब सताई हुई नारियां थी। तो इतिहास पढ़िए और इतिहास पढ़ करके समझिए कि क्या हमारी पोजीशन थी। एक और आपको उदाहरण दे देते हैं। 6ठी शताब्दी में साकेत में के राजा थे प्रसन्नजित। वो 70 साल की उम्र में 18-19 साल की लड़की, जो गांधार की नरेश की लड़की थी कलिंगसेना, उससे शादी कर रहे थे और उस लड़की से बड़ा उनका जो है लड़का था बिंडुम वैशाली, जो बहुत ही संपन्न और समृद्ध राज्य था या कह लीजिए जनपद, महाजनपद था। वहां एक 18 साल की युवती को, जिसका कोई नहीं था, अनाथ थी,
उसको जो है जनपद कल्याणी बना दिया गया, नगर वधु बना दिया गया। मतलब इस देश में तमाशा ही तमाशा होता रहा है, आज नहीं पहले से भी। और तमाम यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, खड़े खड़े पशु डाल दिए जाते थे। तो इतिहास इतना धूमिल है, इतिहास इतना उलझा हुआ है कि आज हम क्या अपेक्षा करें। 47 में जब नेहरू आए थे, नई नई आज़ादी मिली थी, लोगों में इतना उत्साह था कि लोग बाग खुद काम करने के लिए एक श्रमदान का प्रोग्राम हुआ करता था। लड़के बच्चे बड़े बूढ़े छोटे, पंडित ठाकुर फला ठेका सब जो है वो इकट्ठा होकर के सड़कें बनाते थे, मिट्टी डाल डाल करके स्कूल खोलते थे। एक आज का जमाना है जो स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा की बात करिए तो नौकरशाह तो जो है सो है ही है, मतलब राजनीतिज्ञ भी जो है वो बिगड़ खड़े होते हैं। अब साधु सन्यासी जो है संवैधानिक पदों पर बैठने लगे हैं। अब साधु सन्यासी राज भी करेंगे और साधु सन्यासी जो है राजनीति तो खुलेआम करते हैं। तो देश को आप कहाँ ले जा रहे हैं? देश का कहाँ जा रहा है? देश की क्या स्थिति आप बना रहे हैं? इसके अतिरिक्त आप देश के जिन्होंने बनाया, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, जिनके दिल में दर्द था देश के प्रति, नेहरू गांधी को तो आपने मार दिया। क्या मिला आपको मारने से? तो नेहरू जो है, नेहरू को भी आप दोषी मानते हैं और आप गांधी को तो दोषी माने तभी तो मारे। तो इस तरह से आपकी मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये जनता को उगलवा लेना चाहिए। अब वक्फ का मामला चल रहा है, पहले नोटबंदी का मामला चला, फिर तरह तरह के नए नए बखेड़े खड़े होते रहते हैं। बाबरी मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद के गिराने वाले तो आज उसका फल भुगत रहे हैं। तो आप करें तो सही और दूसरा करे तो गलत, ऐसे देश नहीं चलता है। देश एक नियम कानून के तहत चलता है, एक संविधान के तहत चलता है। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, कभी 370 का मामला, कभी चुनाव का मामला, कभी किसी चीज का मामला, कभी किसी चीज का मामला, और आप सारा दोष जो है पिछले शासकों को मरते रहते हैं। और कहीं कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, कहीं कोई प्रोग्रेस या विकास की बात नहीं होती है। जो बातें होती हैं वो ढोंग पाखंड आडंबर के इर्द गिर्द ही नाचती रहती हैं। अभी तमाम क्लिप्स हैं जो ये शो करते हैं कि पिछले 10 सालों में ढोंग पाखंड आडंबर खूब तेजी से बढ़ा है और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कोई बात ही नहीं है। झूठ भी बोला जा रहा है खुलेआम। तो ऐसी स्थिति में देश को कैसे चलाया जाएगा, देश कैसे चलेगा और देश की स्थिति क्या बनेगी, इसके बारे में जनता को भी विचार करना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। क्योंकि जनता अज्ञानी है और जनता के पास जो है ज्ञान नहीं है, वो ढोंग पाखंड आडंबर में उलझी हुई है। फिर भी अगर जनता नहीं सोचेगी, नहीं समझेगी, किसानों का मामला टल गया, किसानों का मामला अगर सफल हो गया होता तो देश और गर्त में चला गया होता, तो देश में एक और हंगामा खड़ा हो गया होता। और इस देश के लोगों को मैं बताऊं, बड़े बड़े लोग शादियों में दिखावा इतना कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, और उसमें देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी जाते हैं और खाना खाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं और उन्हें किसी नियम कानून उससे बरी कर देते हैं।
ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले से जो चला रहा है उसको और बूस्टअप किया जा रहा है और किसी तरह के कोई सुधार की आशा नहीं है। जनता को इस बारे में गंभीरता से सोचने चाहिए और इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो जो है ध्यान से पढ़ेंगे, तदनुसार कार्रवाई करेंगे और इन ढोंगी पाखंडी और आडंबरकारियों के चक्कर में न फंसेंगे और न ही मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसेंगे। आप अपने लेवल से ही शिक्षा का और हर चीज़ का जो है प्रचार प्रसार करें। आप भी तो इस देश के वासी हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।